वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 19 जुलाई 2020। 19 जुलाई से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के वर्तमान समय में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अब TIFF की बात है तो TIFF का फुल फॉर्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में चाइना शीर्ष पर रहा है। अब चाइना की बात है तो चाइना की राजधानी बीजिंग है और चाइना की करेंसी रेनमिनबी है और चाइना के वर्तमान समय में राष्ट्रपति जी जिनपिंग है। और हाल ही में जो 19वां एशिया गेम 2022 में होंगे वो चाइना में ही होंगे और विंटर ओलंपिक 2022 में जो गेम्स होने वाले हैं वो भी चाइना में ही होंगे और 2022 एशियन पैरा गेम्स भी चाइना में ही होंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड में ही हाल ही में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए लॉन्च हुई और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड में ही लॉन्च हुई है और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए हाल ही में चाइना के साथ समझौता किया है। अब पाकिस्तान ने किया है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में CBSE ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। CBSE ने पाठ्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए हाल ही में IBM के साथ समझौता किया है। अब CBSE ने किया है तो CBSE का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है और CBSE की स्थापना 1962 में हुई थी और CBSE का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में CBSE के चेयरपर्सन हैं मनोज आहूजा। अब ये समझौता IBM के साथ हुआ है तो IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है और IBM की स्थापना 1911 में हुई थी और IBM का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान समय में IBM के CEO अरविंद कृष्णा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में ओशुका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका आंसर डी हो जाएगा। ओशुका रेपोंडा गैबोन की हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब गैबोन की बात है तो गैबोन एक अफ्रीकन कंट्री है और गैबोन की राजधानी लिब्रविले है और गैबोन की करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है और वर्तमान समय में गैबोन के प्रधानमंत्री तो यही बन गई है ओशुका रेपोंडा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका आंसर ये हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू की गई है। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं और आंध्र प्रदेश में ही हाल ही में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुई थी और जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत भी हाल ही में आंध्र प्रदेश में ही हुई है और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए हाल ही में अमेरिका के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रमेश टीकाराम एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए हाल ही में इजराइल के साथ समझौता किया है। अब इजराइल की बात है तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल की करेंसी न्यू शेकेल है और इजराइल के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।